Hello students, today we will discuss 5th chapter of class 6th geography. Name of the chapter is Major Domains of the Earth. So let us start. The Earth is the only planet which has life. Earth एकमात्र planet है जिस पर की life है. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on earth. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स जैसे कि लैंड, वाटर और एयर अर्थ पर प्रेजेंट है. द सरफेस ऑफ द अर्थ is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. तो जो अर्थ का सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें इन्वायरमेंट के तीन मेन कंपोनेंट मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं. द सॉलिड portion of the earth on which we live is called the lithosphere. तो जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है जिस पर कि हम रहते हैं उसे कहते हैं लिथोस्फेयर. The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. तो जो गैसियस लेयर है जो कि अर्थ को चारों तरफ से घेरे रहती है वो है एटमॉस्फेयर, जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं. वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ्स सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर. तो जो वाटर है वो अर्थ का बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है और इस एरिया को हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर. द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. तो जो हाइड्रोस्फेयर है उसमें वाटर के सभी फॉर्म्स इंक्लूड होते हैं जैसे आइस, वाटर और वाटर वेपर. द बायोस्फेयर is the narrow zone where we find land, water and air together which contains all forms of life. तो जो बायोस्फेयर होता है वो एक नैरो जोन होता है जहाँ पर कि लैंड, वाटर और एरिया साथ में पाए जाते हैं और यह लाइफ की सभी फॉर्म्स को कंटेन करता है. इस फिगर के बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. लिथोस्फेयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. तो जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स. तो जो लिथोस्फेयर है वो किस किस से मिलके बना होता है? अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, उसके रॉक से और दूसरा सॉइल की थिन लेयर से, ठीक है, जो क्या कंटेन करते हैं? न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कंटेन करते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने में हेल्प करता है. ठीक है. देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. तो अर्थ के सरफेस के दो मेन डिवीजन हैं, मतलब कि जो अर्थ का सरफेस है उसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स. जो लार्ज लैंड मास है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स. ठीक है. एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स. तो जो वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम कहते हैं ओशियन बेसिन्स.
मतलब कि जो बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं उन्हें कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम कहते हैं ओशियन बेसिन्स। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। तो वर्ल्ड के जो भी ओशियंस हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो सी वाटर का लेवल सब जगह सेम होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। तो हम जो लैंड का एलिवेशन मेजर करते हैं वो सी के लेवल से करते हैं, ठीक है, जिसे हम 0 लेते हैं। तो सी के लेवल को हम 0 लेते हैं और उसके हिसाब से फिर लैंड का जो एलिवेशन है उसे मेजर करते हैं। द हाइस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट वो सी लेवल से 8,848 मीटर ऊपर है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मारियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। तो जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है अर्थ का वो कितने मीटर है? 11,022 मीटर, और वो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में, और जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। तो कुल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। तो ये लार्ज वाटर बॉडीज से सेपरेट रहते हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स क्या क्या हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ के टोटल एरिया का, टोटल लैंड एरिया का 1/3 एरिया कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये जो कॉन्टिनेंट है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इससे होकर गुजरती है, ठीक है। किससे होकर? एशिया कॉन्टिनेंट से होकर। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। तो एशिया को यूरोप से कौन सेपरेट करता है? यूराल माउंटेन्स, जो कि एशिया के वेस्ट में है, ठीक है। द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया के कंबाइंड लैंडमास को क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। तो ये वाला कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट में है। द आर्कटिक सर्कल पासेज थ्रू इट। आर्कटिक सर्कल इससे होकर गुजरता है, यूरोप से होकर। इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। तो यूरोप के 3 तरफ वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। तो अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जो इक्वेटर है यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच से होकर गुजरती है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो अफ्रीका का जो
ज़्यादातर पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। तो ये एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजरती हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। तो सहारा डेजर्ट जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो कहाँ है? अफ्रीका में ही है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। तो अफ्रीका के चारों तरफ ओशियंस और सीज हैं, ठीक है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल और द नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका। तो जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, ठीक है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। तो जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से एक छोटी सी स्ट्रिप, लैंड स्ट्रिप से जुड़ा है, जिसे हम क्या कहते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। 3 ओशियंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। इसे 3 ओशियन सराउंड किए रहते हैं, ठीक है। 3 ओशियंस इसके तीनों तरफ से बहते हैं, ठीक है। तो ये जो इस्थमस ऑफ पनामा है, इसके बारे में एक फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये है साउथ अमेरिका, और यहाँ पर है इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक। छोटा सा ये स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड की एक स्ट्रिप है, छोटी सी पट्टी। तो इस्थमस क्या होता है? ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेज। तो इस्थमस एक छोटा सा लैंड का स्ट्रिप होता है जो कि 2 लैंड मासेज को आपस में जोड़ता है, ठीक है। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो साउथ अमेरिका का ज़्यादातर पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जो एंडीज है जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो साउथ अमेरिका के नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली हुई है, ठीक है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजॉन। तो साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजॉन, सबसे बड़ी, ठीक है। अफ्रीका में क्या थी? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल या नील, जबकि साउथ अमेरिका में है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। इसे चारों तरफ से ओशियंस और सीज ने घेर रखा है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अंटार्कटिका जो है पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में है। इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, जो कि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो साउथ पोल जो है इसके बिल्कुल सेंटर में है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन,
इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। क्योंकि ये साउथ पोलर रीजन में है तो यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो यहाँ पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। ठीक है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, तो यहाँ पर बहुत से देशों के क्या हैं, रिसर्च स्टेशंस। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस देयर, इंडिया का भी रिसर्च स्टेशंस यहाँ पर है। ठीक है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड भारती, इनके नाम क्या हैं, मैत्री और भारती। तो यहाँ पर हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं। एशिया, यहाँ पर यूरोप, एशिया और यूरोप को कौन सेपरेट कर रहा है, यूराल माउंटेन। ठीक। और यहाँ पर है अफ्रीका, अफ्रीका में यहाँ पर क्या है, ये सहारा डेजर्ट है ना, और ये है नाइल रिवर, नील नदी। ठीक। फिर नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है। ठीक है। फिर है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है अमेजॉन रिवर। ठीक है। और ये रही एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक। ये नॉर्थ से साउथ में। फिर है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, और अंटार्कटिका, ये पूरी तरह से साउथ पोल में है ना। This was part 1 of class 6th geography chapter 5. See you with next part. Till then, goodbye. Thank you.